हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। काफ़ी समय बाद आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको मिले तो देखिएगा ज़रूर, इसको स्किप मत करिएगा। आज सेकंड डे है बुद्ध पूर्णिमा का। कल फर्स्ट डे था और कल चंद्र ग्रहण भी था, आप सभी को पता होगा। और कल बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी निकल कर गई है। किसी को हेडेक हुआ है, किसी को एंजाइटी हुई है। सबके लिए ये चंद्र ग्रहण अलग अलग गया है। ये चंद्र ग्रहण स्पेशली तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करके गया है। पर साथ में एक अच्छी बात ये थी कि बुद्ध पूर्णिमा थी तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव भी चेंज आए हैं। एक नई शुरुआत फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर और बहुत बड़ा मेजर चेंज आपके रिलेशनशिप में भी है। तो अब आने वाले 15 डेज़ तक यानी कि जब न्यू मून की एनर्जी आएगी अमावस्या की, तब तक क्या असर रहेगा आपके रिश्तों पे और आपके करियर पे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। आज हम रिश्तों पे देखेंगे, आपके पार्टनर पे और आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, वो हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो अगर आपको मिले तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और हम डिवाइन से, लॉर्ड गणेशा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या चेंज लेकर आया है ये बुद्ध पूर्णिमा, ये चंद्र ग्रहण, वो हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। बॉटम में कार्ड आया है रिसेप्टिविटी का और लास्ट कार्ड हमारा रिबर्थ का आया है। यानी कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं तो वहाँ पर आपकी सोल पर्जिंग चल रही है इस वक्त। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैंने बोला डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आया है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इनके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी नकारात्मकता थी, वो अब ये धीरे धीरे खुद पहचानने लगे हैं। इनका ईश्वर के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है और आपने आसपास जितने कार्मिक लोग हैं उनसे रिलेशनशिप धीरे धीरे कट रहा है। इनकी जो जैसे जैसे सोल ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे ये डिवाइन को प्राप्त कर रहे हैं, वैसे वैसे इनके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें बहुत फाइट हो रही है। ये एहसास कर रहे हैं कि इनके अंदर कितनी गलतियां थीं और इन्होंने कितना गलत किया है लोगों के साथ, आपके साथ। और अब धीरे धीरे इस बात का इनको बर्डन हो रहा है क्योंकि गलती कर दी। अब गलती का पछतावा ही व्यक्ति को होता है, तो वो गिल्ट, वो 8 नंबर जो हमारे शनि का होता है, वो प्रभाव दिखा रहा है आपके पार्टनर पे। और इसकी वजह से इनको अपने अंदर की जो रियलिटी है वो पता चल रही है। और धीरे धीरे अब जैसे जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वैसे वैसे उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है आपको बटरफ्लाई दिखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा, और 888 नंबर आपको और 1010 नंबर हो सकता है दिखता हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। आपके पार्टनर की अंदर की जो एक एनर्जी है वो धीरे धीरे बहुत बदल रही है। हो सकता है वो पहले बहुत ईगोइस्टिक हों, सही से बात ना करते हों, अपने आप में रहते हों, अभिमानी हों, बट अब वही एनर्जी धीरे धीरे इनके अंदर की चेंज हो रही है। इनको डिवाइन कहीं ना कहीं एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि देखो, देखो तुमने कितना गलत किया है अपने पास्ट में, और अब तुमको उसके अंदर किस तरह से चेंज लाने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और उस अगर तुमको अपनी ज़िंदगी में एक नया जन्म चाहिए तो तुमको अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को मारना होगा
और इसी का वो आप कहते हैं ना, इसी को आप फॉलो कर रहे हैं ये, और अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करके धीरे धीरे ये डिवाइन को प्राप्त कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं और एक नया जन्म ले रहे हैं। और ये नया जन्म अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ लेकर आएगा, चाहे इनका पर्सनल हो, चाहे इनका प्रोफेशनल हो, चाहे किसी भी तरह का रिलेशन हो। अगर आपको 10-10 नंबर दिख रहा है या बटरफ्लाई दिख रही है, और अगर आपको कुछ ऐसा स्वप्न दिख रहा है जहाँ पर आपको छोटे बच्चे दिख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो स्क्रीन पर दे नंबर से आप मुझे कांटेक्ट करिए। हम वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहेंगे। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आने वाले 15 डेज़ में कैसी रहेगी उनकी एनर्जी, हम वो देखेंगे। इस वक्त की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, गिल्ट है। इसमें आपको इनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो चलने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके पीछे पीछे अपने आप को सही करते हुए आपके पीछे पीछे आते जाएंगे। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? 8 ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, शनि का है, जो रियलाइजेशन है वो हो रहा है। हाई प्रेस्टेस, इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। क्वीन ऑफ वैंड्स, सन, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल। रिबर्थ, आपने यहाँ पे कार्ड देखा रिबर्थ का, यहाँ पे आप कार्ड देखिए डेथ का। डेथ के बाद रिबर्थ, यानी कि मृत्यु के बाद एक नया जन्म। तो डेफिनेटली ये रिलेशन आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन है, जहाँ पर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी था और कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा थे। वो कार्मिक बैगेजेस से अब आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। इस वक्त आपकी पर्सन, आप डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपको छोड़ा और उन्होंने बैकआउट किया। पास्ट में जिस तरह से उन्होंने आपको, चाहे कमिटमेंट के लिए, चाहे स्टेबिलिटी के लिए, चाहे फैमिली के लिए, चाहे थर्ड पार्टी के लिए, किसी भी रीज़न से आपको छोड़ा, आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दी, वो आपके साथ, वो जब आपको ज़रूरत थी तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इस बात का उनको अब एहसास हो गया है। उनका इंट्यूशन बहुत तेज़ी से उनको इस बात का एहसास करा दिया है, करा रहा भी है कि यस, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और इसी वजह से अब वो अपने ज़िंदगी में बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उनको बर्डन फील हो रहा है, अपने गलत कामों का बर्डन उनको फील हो रहा है। क्योंकि ये रिश्ता उनके लिए कार्मिक से ज़्यादा एक ऐसा रिश्ता है जो बंधा हुआ है। वो चाहकर भी इसको अब छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेजेस जो हैं वो अब लिप्त हो चुके हैं। हो सकता है पास्ट जन्म में आपने उनके साथ ऐसा किया हो, इस वजह से इन्होंने इस जन्म में आपके साथ ऐसा किया। बट साथ में ये, चूँकि इन्होंने अब ऐसा कर दिया है तो उनको अब इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। इस वजह से भी इनका रिश्ता आपसे टूट नहीं रहा है, और जब तक आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये रिश्ता टूटेगा भी नहीं। हो सकता है क्लैरिटी, हो सकता है आपके लिए रिलेशनशिप में शादी, वो कमिटमेंट जो आप चाहते थे। बट हाँ, एक तरह से जो एक विक्ट्री है, जो एक जीत है, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। और बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में बंधा हुआ होना और इस रिश्ते में इक्वालिटी लाना, ये सब बातें इनके दिमाग में इस वक्त आपके लिए चल रही हैं। आने वाले 15 डेज़ तक ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं। भले ये सामने से आपके पास ना आएँ, क्योंकि अभी इनका ईगो जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। किसी किसी का पूरी तरह से कम हो गया है, किसी किसी का कम हो रहा है। गिल्ट है तो बात करने में दिक्कत है, चूँकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। बट हाँ, ये 15 डेज़ में इनके अंदर के जो कार्मिक पैकेजेस हैं, जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म होते हैं और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और वो व्यक्ति आपके पास डेफिनेटली आएगा आने वाले कुछ ही समय में।
ठीक है। ये 15 डेज़ में हो सकता है किसी किसी को कॉल एंड मैसेजेस रिसीव हो जाएं, कोई व्यक्ति किसी के लिए आ जाए, किसी का रियूनियन हो जाए, बट ऑल ओवर टाइम में वो व्यक्ति आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके प्रति उनके प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हो सकता है कल आप भी बहुत ज़्यादा इमोशन हुए हों, बैठे बैठे आपको रोना आया हो, आपके मूड स्विंग्स हुए हों, कल कल आपका हेडेक हुआ हो। हर तरह से सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, बट हाँ, कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इस तरह का रहा था और बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो एक नेगेटिविटी जो थी वो सब पर हैवी रही है, हाँ, और उस नेगेटिविटी ने किसी के साथ गलत किया, बट जिन्होंने संभाल लिया खुद को उस पर कोई असर नहीं कर पाया। सो 15 डेज़ में वो व्यक्ति आपको क्लैरिटी देगा, आपकी तरफ आएगा, और थर्ड जो पर्सन या थर्ड पार्टी या जो कुछ भी है वो ख़त्म हो रहा है और एक नया रिबर्थ यहाँ होते हुए मैं देख रही हूँ। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इन 15 डेज़ में। चंद्र ग्रहण की ब्लेसिंग्स, बुध पूर्णिमा की ब्लेसिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए। envy, attachment, door to personal healing and happiness, indecision, appreciation, door to romance, happy family, and patience. बॉटम में हीलर ऑफ द एजेस। बहुत लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे आप अपने पार्टनर के लिए, वो मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली आपके कंप्लीट होने वाले हैं। आपकी जो मनोकामना है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। आपको बस किसी चीज़ को पकड़ कर रखना नहीं है। जैसे कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको लेट गो कर देना है। अपने मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने अटैचमेंट रखा तो वो चीज़ें नेगेटिविटी में आ जाएंगी और फिर वो मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे नहीं होंगे। फिर आप कहते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ नहीं होता है। तो आपको कोई भी प्रार्थना है मांगनी है और उसके बाद उसको लेट गो कर देना है, उसको ईश्वर पे छोड़ देना है, और इसी से आपकी हीलिंग होगी। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी वैसे वैसे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को ले पाएंगे। अभी जिस तरह की आपकी एनर्जी है कि यहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आप कभी कभी आपका भी मन करता है कि आप कॉल करो, फिर आप सोचते हो नहीं करना चाहिए, फिर आप सोचते हो अगर सामने से कॉल आई तो मैं क्या बात करूँगी, या मुझे अब ये रिश्ता रखना है, फिर कभी कभी सोचते हो नहीं रखना है। तो इस तरह की जो इनडिसीजन की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो भी आपकी और नेगेटिव वाली एनर्जी है। उसको एनर्जी को नहीं रखना है आपको। आपको अपने अंदर खुश रहना है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा अपने पर केयर करेंगे, आप खुश रहेंगे। और जैसे जैसे आप खुश रहेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको मानेगी। और उसके बाद, उस पेशेंस के बाद, उस सब्र के बाद जो आपको मिलेगा एक रास्ता रोमांस का, प्यार का, उस हैप्पी फैमिली का जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा। ठीक है। तो बस आपको बस यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्र करना है, सब्र का फल मीठा होता है, और अपने आप पर ध्यान देना है। नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके प्रति। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से नेगेटिव लोगों से नहीं जुड़ना है। अपने अंदर शांत रहना है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसके थ्रू अपने आप को हील करना है, और अपने आप पार्टनर को भी हीलिंग भेजनी है कि उनके अंदर का गिल्ट जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, उसकी स्क्रीन पर दे नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल अलाउड नहीं है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा जाएगा और आप सब अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर पाएंगे। ग्रेट डे, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। नमस्कार।